हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धर्मंतरा चैनल। देखिए दोस्तों, आज जो भारतीय स्टॉक मार्केट का सिनेरियो है, जिन लोगों ने शाम को ये पिक्चर देखी होगी स्क्रीन पर, तो उन्हें लगेगा कि आज मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाएंगे। लेकिन जो मिड कैप निफ्टी है वो करीब 1.4% डाउन है। देखिए, निफ्टी को अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे शाम को, तो आपको दिखेगा कि एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई है। और जो बैंक निफ्टी है उसने 45 पॉइंट का आपको डिप दिखाया है। लेकिन दोस्तों, पूरी पिक्चर तो उन लोगों ने देखी होगी जो सवेरे 9:15 से 3:30 बजे तक स्क्रीन पर बैठे होंगे। जो लोग एफएनओ में काम करते हैं, उनमें से कई लोगों का तो स्टॉप लॉस दिन में 10-10 बार हिट हुआ होगा, और बहुत से लोगों की हो सकता है पूंजी भी खत्म हो गई हो। दोस्तों, एक आपको ट्रेलर में बता दूं, बैंक निफ्टी में जो लो बना था आज और जो हाई है, उसमें करीब 1000 पॉइंट का डिफरेंस आया है। और जब आप बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे, तो एचडीएफसी बैंक को छोड़कर सारे जो बैंक थे वो नेगेटिव में थे। निफ्टी का भी जब आप एनालिसिस करेंगे, तो निफ्टी निफ्टी में सिर्फ 12 स्टॉक जो थे वो ऊपर थे और 38 स्टॉक नीचे थे। आज और निफ्टी को आज आईटी के शेयर ने और रिलायंस ने संभाला है, और इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक ने संभाला, और निफ्टी को भी संभालने में आज एचडीएफसी बैंक का हाथ था। देखिए, एचडीएफसी बैंक में आज 2% की बढ़ोतरी दिखाई, और इसके बढ़ने का कारण ये था कि जो फरवरी में म्यूचुअल फंड का आंकड़ा बाहर आया है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि फरवरी के महीने में एचडीएफसी के काउंटर पर म्यूचुअल फंड ने 8300 करोड़ का माल खरीदा है। और आपको जैसे ये पता होगा कि जनवरी में भी म्यूचुअल फंड्स ने 13,500 करोड़ का माल जो है वो एचडीएफसी के काउंटर पर खरीदा था। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, तो 324 शेयर आज बढ़े हैं, लेकिन 1929 शेयर आज डिक्लाइन हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो बाजार का वीक है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन के डेट्स नज़दीक आ रहे हैं, लोगों को ये लग रहा था कि बाजार में तेजी आएगी, लेकिन अभी आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्ट्रक्शन आया है एसबीआई के लिए, और कल आपने देखा सीएए पर सरकारी नोटिफिकेशन आया है, तो चीज़ें ऐसा लग रही हैं कि वो रैली अभी शायद ना हो। बहुत लोग कॉशियसली मूव कर रहे हैं। सो आपने उसका एक इम्पैक्ट आज बाजार में देखा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो यस बैंक के ऊपर है, तो यस बैंक के काउंटर को हम अभी स्टडी करते हैं। देखिए, आज यस बैंक के काउंटर पे 3.38% का डेक्लाइन आया। 23 करोड़ का वॉल्यूम आया, जो परसों कल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। कल 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आज 23 करोड़ का हुआ है। देखिए, ओपनिंग तो लगभग फ्लैट हुई थी। 23 रुपया 75 पैसे पे यस बैंक का शेयर खुला था। 23 रुपया 85 पैसे का हाई बनाया और 22 रुपया 70 पैसे का लो बनाया। सो दोस्तों, अभी हमने परसों के वीडियो में देखा था कि 22 रुपया 67 पैसा एक बहुत मेजर सपोर्ट है, और आप इसको अगर राउंड फिगर में समझना चाहें, तो 22 रुपया 50 पैसा एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटा यस बैंक पे, तो आप मान के चलिए यस बैंक का शेयर 20 रुपये तक जा सकता है। मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो टेक्निकल डेटा है उन्हें हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप जो हमारे व्यूअर्स हैं धर्मंतरा चैनल के, यस बैंक के शेयर को पर जो पैनी नज़र रखते हैं, उनका इंटरेस्ट ये होगा कि आज अगर बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, ठीक है, दिन भर में उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त था, तो क्या कारण थे कि यस बैंक का शेयर इतना गिर गया। अगर आप कल देखेंगे, तो यस बैंक के शेयर का बिहेवियर बाजार के शुरू के 3 घंटे में बहुत अच्छा था, और ऐसा लगता था कि ये ऊपर की चाल मारेगा। लेकिन जब आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज़ आई और पूरा बाजार धड़ाम से गिरने लगा, तो यस बैंक भी कल गिर गया था। लेकिन आज 3.5% गिरने का क्या कारण है, उसके लिए जो मैं आपको ये बताऊं, आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है, वो सिर्फ यस बैंक को नहीं जाएगा, वो शायद यस बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और कोटक बैंक में बंट जाए, टू अवॉइड एक्सेसिव कंसंट्रेशन इन वन बैंक। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक कॉमन सेंस की हम बात कर दें, 15 मार्च देखिए डेडलाइन है।
सभी जो मर्चेंट अकाउंट है उनको ट्रांसफ़र करने का अच्छे-अच्छे बैंकों में। लेकिन मैंने जो बाज़ार में चैनल चेक किया है, बहुत से जो मर्चेंट्स में जिनका पेटीएम के पेमेंट बैंक में अकाउंट था, तो उन लोगों का ये कहना था कि उन्होंने तो बहुत से पैसे पहले से विथड्रॉ कर रखे हैं। तो हो सकता है बहुत से अकाउंट अभी ज़ीरो बैलेंस पे हो गए होंगे। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा, तब हमें एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी कि किस बैंक में कितना ट्रांसफ़र हुआ और किस बैंक को कितने खाते मिले और कितने अमाउंट का खाता मिला। सो दोस्तों, जब तक 15 तारीख नहीं आती है, तो खबरों का बाज़ार गर्म रहेगा। यस बैंक के काउंटर पे देखिए फ़िलहाल तो आज एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा है। लेट्स वेट कल क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा अभी मैंने आपको बोला है कि आपको 22 रुपया 50 पैसे का लेवल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी आप समझिए कि जो गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो बन ही गया है, तो शॉर्टर्स थोड़े हावी हो गए हैं। देखिए, बहुत लोगों का ये आर्गुमेंट है, मेरा भी ये आर्गुमेंट है कि मॉर्गन स्टैनली ने ₹27 पे शेयर खरीदा था, उसके बावजूद बहुत से इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि क्यों गिर रहा है। देखिए, बड़े इन्वेस्टर जिस दिन खरीदते हैं, उस दिन शेयर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके लेवल से, उनके परचेज़ लेवल से कभी शेयर नीचे नहीं आएगा। मैं आपको हज़ारों एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर किसी शेयर में घुसे थे और शेयर वहाँ से गिरा। हाँ, उनके घुसने से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में एक सपोर्ट लेवल दिखता है और ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में यस बैंक के काउंटर में तेज़ी आएगी। सो दोस्तों, ये तो सभी लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक का काउंटर अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, डिपेंडिंग अपॉन न्यूज़, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ये होता रहता है। कई लोग इसमें शॉर्ट करते हैं, कई लोग पोजीशन लेके बैठे होते हैं। इंट्राडे भी देखिए, अब ट्रेडिंग काफ़ी होने लगी यस बैंक के काउंटर पे। सो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके काउंटर पे एक वोलेटिलिटी बनी रहती है। हमारा ये काम है कि हम अपनी परचेज़ प्राइस को ध्यान रखें और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रेड करें। देखिए, ऊपर की दिशा में अब तेज़ी तभी आएगी जब यस बैंक का शेयर ₹25 का लेवल क्रॉस करेगा। तो दोस्तों, आज यस बैंक के इन्वेस्टर के लिए अच्छा दिन नहीं था, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो आपको कारण बता दिए हैं, क्योंकि मुझे यही एक कारण दिख रहा था। देखिए, म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर बढ़ गया, लेकिन यस बैंक का शेयर क्यों गिर गया? ये थोड़ी-सी बड़ी विचित्र विडंबना है कि वही न्यूज़ जो एचडीएफसी बैंक में थी कि म्यूचुअल फंड ने खरीदा, तो उसने तो एचडीएफसी बैंक के शेयर को आज 2% बढ़ा दिया, लेकिन यस बैंक के शेयर को तोड़ दिया। तो ये स्टॉक मार्केट की विडंबना है, तो हमें इन सब चीज़ों के साथ ही स्टॉक मार्केट में मूव करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि कल बाज़ार अच्छा रहे, कल यस बैंक में भी कुछ तेज़ी रहे और आप सभी लोगों को इस काउंटर पे प्रॉफ़िट हो। लेकिन दोस्तों, कोई सेलिंग और परचेज़िंग का हम लोग यहाँ पर डिसीज़न नहीं लेते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेकर ही कोई खरीद-फ़रोख्त करें। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।